Hello, good morning students. As you all know, in last class we discussed about couple pendula की couple pendula यानी युग्मित दोलक क्या होते हैं, इनकी क्यों आवश्यकता होती है, ये किस तरह से कार्य करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम लोगों ने केस कंसिडर किया था कि यदि हम किसी एक पेंडुला को फिक्स कर दें और दूसरे वाले पेंडुला को थोड़ा सा खींचकर और फिर रिलीज करें दोनों को एक साथ में, तो वो दोलन गति करना प्रारंभ कर देंगे। दोलन गति करने से पहले जो सेकंड पेंडुला की जो एनर्जी मैक्सिमम होती है और उसका आयाम भी मैक्सिमम होता है, वह धीरे धीरे दोलन गति के दौरान अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण फर्स्ट पेंडुला में करने लगता है, जिस कारण से उसकी एनर्जी यानी ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है और वह आयाम का मान भी बढ़ता जाता है। फिर वापस से जो फर्स्ट पेंडुला है वो अपनी ऊर्जा स्थानांतरित 2 को कर देता है और इस कारण से इसका आयाम वापस से घटना शुरू हो जाता है और वो अपनी सारी ऊर्जा और आयाम 2 को ट्रांसफर कर देता है। इस कारण से यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किसके कारण होता है? कपलिंग स्प्रिंग के कारण। हम लोगों ने यहाँ पर एक केस कंसिडर किया था कि किसी टाइम t पर अगर x2 ग्रेटर होगा x1 से, ठीक है, तो वहाँ पर एक ओवरऑल रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। यहाँ पर जो स्प्रिंग स्ट्रेच की जा रही है, वहाँ पर ओवरऑल जो नेट जो हम लोगों ने स्प्रिंग स्ट्रेच की है उसका टोटल अमाउंट है x2 माइनस x1। तो यहाँ पर जब नेट रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो वो दोनों पेंडुला पर लगेगा। F1 और F2 हम लोगों ने दो इक्वेशंस निकाली है यहाँ से। ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन पेंडुला 1 एंड 2 की हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व की हैं, जहाँ G/L जो है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर यानी कि अनकपल्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है और K/M यानी कि कपलिंग ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट सब्सटीट्यूट किया है, यानी कि G/L की जगह हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर रखा है और K/M की जगह हमने ओमेगा C स्क्वायर रखा है। इन दोनों की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने के बाद हमको मॉडिफाइड इक्वेशंस मिली है एज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। जब हमने इन इक्वेशंस को सब्सटीट्यूट किया, जब हम लोगों ने मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस मिली, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा अगर पेंडुला 1 और पेंडुला 2 के लिए जो हमें इक्वेशंस मिली है, तो वहाँ पर जब पेंडुला 2 की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वहाँ पर x2 के साथ साथ x1 भी प्रेजेंट है और जो पेंडुला 1 की इक्वेशन है वहाँ पर x1 के साथ साथ x2 भी प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पर इन दोनों का जो मोशन होगा, इन दोनों की जो इक्वेशन बनेगी, वो हमेशा जो सोल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशन का, वो हमेशा एक सिंपल पेंडुला की तरह नहीं होगा, वो एक कपल पेंडुला की तरह, मतलब एक कपल ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा और एक युग्मित हल होगा इसका, एक स्वतंत्र हल नहीं हो सकता इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब ऐड किया हम लोगों ने युग्मित, जब हम लोगों ने एक बार उनको ऐड कराया और एक बार सब्ट्रैक्ट कराया, तो हमें दो इक्वेशंस मिली एज इक्वेशन नंबर 5 एंड एज इक्वेशन नंबर 6। वहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो 5th इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है वो x1 प्लस x2 है सॉल्व करने पर, और जो 6th इक्वेशन है उसमें वेरिएबल जो मिला वो हमको मिला x2 माइनस x1। फिर हम लोगों ने यहाँ पर दो केसेस कंसिडर किए थे कि जब x1 इक्वल टू x2 होगा तो यहाँ पर जो मोशन होगा, यानी जो हमने फर्स्ट केस कंसिडर किया था कि जब x1 x2 के बराबर होगा यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी, इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में विस्थापन बराबर होंगे तथा स्प्रिंग में ना ही खिंचाव आएगा और ना ही संपीड़न होगी, अर्थात यह एक सरल लोलक की तरह कार्य करेगा। लेकिन जब हम सेकेंड केस कंसिडर करते हैं यानी कि x1 इज इक्वल टू माइनस x2, यानी कि वे दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, विपरीत दिशा में इनका विस्थापन हो रहा है, इस कारण यहाँ पर कपल्ड फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कपल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सिंपल पेंडुला की यानी कि जो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी होती है उससे अधिक होती है। उसके बाद अब जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक जो है वो है एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी एक्सचेंज और बीट। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो एनर्जी ट्रांसफर का मतलब होता है ऊर्जा का स्थानांतरण, एनर्जी एक्सचेंज का मतलब होता है ऊर्जा विनिमय, और बीट को हम हिंदी में बोलते हैं विस्पंद। इस पूरी लाइन का इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो विस्पंद की जो डेफिनेशन है वो ये है, अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए इज कॉल्ड अ बीट। यानी अगर ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है बी से ए में और पुनः ए से बी में, तो इस पूरे सर्कल को, इस पूरे एक राउंड ट्रिप को हम क्या बोल सकते हैं? विस्पंद बोल सकते हैं, बीट बोल सकते हैं। The general motion of pendula is obtained by superposing the two modes, that is xa and xb की हम लोगों ने दो वैल्यूज निकाली हैं। xa हमको मिल सकता है x1 प्लस x2 फॉर पेंडुलम a एंड xb इज इक्वल टू x1 माइनस x2। x1 प्लस x2 क्यों? क्योंकि इन दोनों का सेम फेज है, सेम मोड में जा रहे हैं। यहाँ पर x1 माइनस x2 क्यों? क्योंकि उनका डिफरेंट फेज है। ठीक है, तो x1 और x2 की हम लोगों ने दो वैल्यूज कंसिडर की हैं, मानी हैं, और हमने उस अबव इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया है। ठीक है, अगर यहाँ पर पेंडुलम अगर आइडेंटिकल है तो ऑसिलेशन जो होंगे वो उनके अप्रॉक्सीमेटली एम्पलीट्यूड भी इक्वल होंगे। ठीक है, और एक वो स्ट्रॉन्ग बीट प्रोड्यूस करेगा।
तो इस कंडीशन में A1 A2 यानी जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो दोनों A के बराबर हो जाएंगे और जो फेजेस हैं वो इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तब ये वैल्यूज को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको XA और XB दो इक्वेशंस मिलेगी, यानी जो फॉर्मूला लगेगा cos C प्लस cos D और यहाँ फॉर्मूला लगेगा cos A माइनस cos D, और ये इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व होंगी। तो यहाँ पर जहाँ पर हमको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/2 मिल रहा है, यहाँ पर ओमेगा M क्या है, यहाँ पर ओमेगा M इज मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ओमेगा A क्या चीज़ है, एवरेज फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1/2। तो इनकी वैल्यूज़ को जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन दोनों की जगह, ठीक है, तो हमें क्या मिला, 2A कॉस ओमेगा A t कॉस माइनस ओमेगा M t, एक तो ये इक्वेशन मिली और एक XB की इक्वेशन मिली, ठीक है। अब यहाँ पर 2A कॉस माइनस ओमेगा M t की जगह हम एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जिसको हम बोलेंगे AM, ठीक है। और एक दूसरी सेकंड इक्वेशन के लिए वहाँ पर हम 2A साइन ओमेगा A t की जगह एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, वहाँ पर उसको हम बोलेंगे PM। इन दोनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, हमको दो इक्वेशंस मिलेगी। In fast oscillation cycle, the pendulum A will considered as a harmonic oscillator of angular frequency omega A with constant amplitude AM. द काइनेटिक एनर्जी आप लोग को मालूम है, हम जब काइनेटिक एनर्जी जैसे हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम SHM जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था उसके अंदर में भी हम लोगों ने एनर्जी फाइंड आउट किए थे, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा था कि हाफ एम ओमेगा A स्क्वायर AM स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो इस AM स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से इसमें सब्सटीट्यूट की है, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2MA स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा MT, ठीक है। जैसे हम लोगों ने EA एनर्जी ऑफ फर्स्ट पेंडुलम निकाला, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड पेंडुलम निकालेंगे। और जब हमको ओवरऑल एनर्जी निकालनी होती है तो आपको मालूम है हम ओवरऑल E क्या हो जाएगा, EA प्लस EB, यानी इन दोनों को ऐड कर दो, हमको ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी। दिस मीन्स दैट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ओवरऑल एनर्जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, एंड ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू पेंडुला बैक एंड फोर्थ एट द बीट फ्रीक्वेंसी। हर एक कंप्लीट ट्रिप के बाद यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, और एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं, और हिंदी में से विस्पंद कहते हैं, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एन कपल्ड ऑसिलेटर्स। एन यानी कि जब अभी तक तो हम लोगों ने फर्स्ट में सिंपल पेंडुला पढ़ा फर्स्ट यूनिट में, सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने जैसे उसके सुपर पोजिशन के बारे में पढ़ा, थर्ड यूनिट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कपल्ड ऑसिलेशन के बारे में जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कपल मतलब दो ऑसिलेटर्स को, दो सिंपल ऑसिलेटर्स को या पेंडुला को हम लोगों ने एक स्प्रिंग के थ्रू ज्वाइन करके कनेक्ट करके हम लोगों ने कपल्ड ऑसिलेटर बनाया। सिमिलरली अब हम यहाँ पर एन को कनेक्ट करेंगे, एन को ज्वाइन करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे एन कपल्ड ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है।